अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो रिव्यू शेयर कर रहे हैं वो जैक मशीन का एक मॉडल है 8500। जैक का ये मॉडल मैंने अभी परचेज़ किया है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे जो वीडियोस डाली हैं वो जोकी की डाली थी और वो भी आप देख सकते हैं अगर अब तक आपने नहीं देखी हैं तो। ये जो सोइंग मशीन है ये मैंने न्यू परचेज़ नहीं की है, ये रिफर्बिश्ड है और ये बाहर से जो आती हैं और पाकिस्तान में आके ये ठीक की जाती हैं। मशीन है, इसको हेड बोला जाता है और ये जो है इसका टेबल है और ये जो हेड और टेबल समेत मुझे जो ये मशीन घर आकर पड़ी है वो 50,000 की पड़ी है। और जोकी और जैक में इतना ज़्यादा जो है वो आपको पता है कि कोई डिफरेंस नहीं है। जैक मशीन जो है ये बहुत ही कन्वीनियंट, इजी टू यूज़ और इसके जो पार्ट्स हैं वो भी काफ़ी जोकी से सस्ते हैं। जोकी मशीन काफ़ी एक्सपेंसिव है, ख़रीदने में भी मुश्किल मतलब महंगी है और उसके पार्ट्स भी काफ़ी महंगे हैं। तो ये जो मशीन है ये 8500 जैक इंडस्ट्रियल सोइंग मशीन है और ये बिल्कुल उसी तरह ही काम करेगी। सारे इसके फंक्शन वही हैं, सिर्फ इसमें इन्होंने ये जो है धागे का सिस्टम ये बाहर दिया हुआ है फिरकी भरने के लिए, बॉबिन भरने के लिए, और वो इनबिल्ट होता है जोकी में, और जैक में ये आपको अलहदा से अलहदा लगा हुआ होता है, यानी कि मशीन से बाहर होता है। तो चलें अब हम जो है ना सबसे पहले धागा डालना देख लेते हैं कि इस मशीन में धागा हमने कैसे डालना है। और धागे के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं ये कोन। इस तरह की जो कोन्स हैं ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, बहुत ही अच्छी और इकोनॉमिकल हैं। और जो कम यूज़ करते हैं या नहीं इस तरह की कोन्स लेना चाहते वो ये वाली जो धागे की नलकी है ये भी ले सकते हैं। और इसको उसको हम वहाँ लगाते हैं और इसको हम जो है वो यहाँ से जो मशीन में हम थ्रेड है वो ऐड करेंगे। मशीन में धागा डालने के लिए जो ये कोन है इसमें से आपने धागा लेना है और ये जो ऊपर होल बने हुए स्टैंड के साथ, सबसे पहले आपने पहले वाले होल में धागा डालना है और उसके बाद उसको सिंपल लाकर दूसरे होल में ऐड कर देना है। ये देखें बीच वाला होल आप छोड़ देंगे, ये बहुत ही इजी और आसान सा है। उसके बाद ये इसकी एक हुक है उसके अंदर आप डालेंगे और फिर ये इसके साथ साथ आप इसको घुमाएंगे और जिस तरह आम सिलाई मशीन में आप धागा डालते हैं बिल्कुल उसी तरह ही इसको धागा डालना है इसमें भी। और उसके बाद लाके इसके नीचे से निकालेंगे और फिर हम जाके इसको ऐड कर देंगे इसके स्लॉट के अंदर जहाँ से हमारी जो है वो सिलाई नीचे का जो टाँका उठाएंगे। अब हम यहाँ पे जो हुक है इसमें हम धागे को ऐड करेंगे और सिंपली ये जाके अब हमारी जो निडल है उसके अंदर धागा हमारा चला जाएगा। मशीन का टाँके को ऐड करने के लिए है और इसको आप इस काम के लिए यूज़ करेंगे। और ये मशीन का ऊपर का हमारा टाँका होता है सिलाई का, ये जो नॉब है ये ऊपर के टाँके के लिए है और ये वाली जो नॉब है ये हमारी नीचे के टाँके को कंट्रोल करती है, यानी कि छोटा बड़ा अपने धागे को खींचना है, खिंचाव देना तो आप इसको यूज़ करेंगे। और ऊपर के टाँके को जहाँ भी आप रखना चाहें 3 पे 4 पे तो वो ये आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर आप बॉबिन जो है वो फिल करते हैं। जस्ट बॉबिन लेनी है और इसको बॉबिन को आपने यहाँ पर जो है वो लगा देना है और इसको आपने इस तरह से आगे कर देना है और बस धागा आप लगाएंगे तो खुद ही जो है ये इजीली धागा आपका ये जो फिल हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको यहाँ से जो है प्रेस करना है और ये वापस खुल जाएगी और आपको फिर निकाल लें। इस मशीन के साथ इस तरह का जो है लाइट आपके पास दी भी है और इस साइड ये एडजस्टेबल लाइट है, जहाँ भी आप लगाना चाहें इस साइड को। और इसका पीछे ऑन ऑफ का बटन होता है, मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑयल की। तो इस मशीन के लिए बिल्कुल जो सिलाई मशीन की तरह है, ये देखिए ये इसके नीचे ऑयल है। इस मशीन में एक टाइम पर ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑयल जो है वो डाला जाता है और फिर उस ऑयल की जो है 6 महीने के बाद उस ऑयल को निकाल दिया जाता है। या जब वो बहुत काला हो जाता है, देखिए आप नीचे ऑयल टैंक में आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक नीचे जो है वो कचरा जमा हो चुका है, जबकि ये न्यू, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सोइंग मशीन नहीं है, ये यूज्ड पीस है और इस वजह से ये पहले ही काफ़ी हद तक ख़राब हुआ था और अभी भी बहुत ज़्यादा मैंने इसकी साफ़ सफाई भी नहीं की है। इस तरह से आपको 1 लीटर ऑयल जो है इस टैंक में डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको मशीन को ऑयल नहीं देना पड़ेगा। ये जो ऑयल है उसके लिए इस तरह की बॉटल्स जो हैं वो मिलती हैं जहाँ से सिलाई का सामान मिलता है उन वेंडर्स के पास, तो आप ये जो है बॉटल ले सकते हैं और इस बॉटल का जो ऑयल है वो फिर आप इसमें ऐड कर दें तो फिर आप 6 महीने तक बिल्कुल भी आपको ऑयल नहीं कहीं मशीन के लिए ज़रूरत होती है। और मशीन जो आपकी पानी की तरफ भागती है।
ये जो है इसका कह लें की है के रखेंगे, ऑयल नीचे नहीं गिरेगा, ऑयल लीक नहीं करेगा, तो ये आपको ऊपर इसके रखना पड़ता है। क्या इस मशीन के साथ इस तरह की जो है वो हैवी सर्वो मोटर लगी हुई होती है। ये देखिए आपको नीचे मोटर दिखाई दे रही है, सर्वो मोटर है ये। और यहाँ पर इसके जो है वो स्पीड का आपके पास इंडिकेशन है। ये जो डिजिट है ये शो करते हैं कि आप कितनी स्पीड इसकी रखते हैं। ये देखें, ये स्पीड का बार है, यहाँ मॉड है, ये रोटेट और डायरेक्शन का टैब है, यानी कि अगर आप मशीन को सीधा चलाना चाहते हैं, रिवर्स में चलाना चाहते हैं, इसमें नीचे लगा हुआ होता है। ये सर्वो मोटर आपने देखी, ऑयल का जो है टैंक में नज़र आ रहा है। और ये जो है ये नी ब्रेकर है, ये नी ब्रेकर है। इसको आप बैठे बैठे अपने घुटने के साथ, नी के साथ कंट्रोल करके और जो आपकी मशीन है उसको रोक कर, और ये जो फीट है या फुट है मशीन का, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही मैं इस नी ब्रेकर को मूव करूँगी तो ये जो है हमारा, ये देखिए ये जो फीट है ये ऊपर हो जाएंगे। अब हम इसकी एक्सेसरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इस मशीन में इस तरह की जो हैं वो निडल्स यूज़ होती हैं। 16 नंबर और 14 नंबर की जो सुई है वो इसमें यूज़ होती है। ये 14 नंबर की सुई है, ये देखें। ये इस पैक में 10 पीस आपको जो है वो निडल्स के अवेलेबल हैं। और ये जैक और जोकी की जो निडल्स हैं ये अलग होती हैं। जोकी सिलाई मशीन पर किसी टाइप की भी सुई जो है वो नहीं लगती, और किसी भी टाइप की जोकी की जो अपनी सुइयाँ होती हैं वही लगती हैं। लेकिन जैक जो है इस पर ये ऑर्गन निडल्स जो हैं ये सबसे बेस्ट होती हैं, ये लगती हैं। अदरवाइज़ इस तरह की भी अवेलेबल है मार्केट में, तो ये भी लग जाती हैं और ठीक काम करती हैं। इन मशीनों की सुइयाँ में से भी बहुत ही कम जो है वो टूटती हैं। और जो आम बॉबिन हमारी सिलाई मशीन में होती है, जो सलीका या दूसरी जो सिलाई मशीन हम यूज़ करते हैं, उनमें इस तरह की बॉबिन्स होती हैं, और जैक में और जोकी में इस तरह की जो हैं वो बॉबिन्स यूज़ होती हैं। और ये जो बॉबिन है ये थोड़े से साइज़ का डिफरेंस है इनका, आप देखें इसमें और इसमें साइज़ का डिफरेंस है। ये जो हमारी पुरानी मशीन की जो बॉबिन्स होती थी, इनमें अगर हम इसको फिल कर लें तो हमारा एक सूट जो है वो आराम से सिलता है। और ये जो जोकी की या जैक सिलाई मशीन पर जो लगती हैं बॉबिन्स, ये बहुत छोटी होती हैं, चूँकि ये बहुत कम फिल होती हैं, तो इनको बार बार रीफिल करना पड़ता है। और बॉबिन केस जो है इस मशीन का वो इस तरह का होता है, इसमें एक इस तरह का होल होता है, और जबकि हमारी जो आम मशीन होती है वो यहाँ से गोल होती हैं। जैक और जोकी दोनों पे यही वाला बॉबिन केस लगता है, लेकिन अपना अपना लगता है। और ये हर मॉडल जो आपके पास मॉडल है उसके हिसाब से उसका बॉबिन केस होता है। एक मॉडल का भी दूसरे मॉडल के ऊपर फिट नहीं आता। थ्रेड आपने इसके अंदर ऐड करके बॉबिन, और यहाँ से आपने धागा खींच के और यहाँ ला के यहाँ से डाल कर फंसाना होता है, जिस तरह आम एक सिलाई मशीन में होता है। और इसके अलावा इस तरह के इंची टेप हैं, ये जो है हमारे पास नॉर्मल 60 वाले 60 इंचेस के होते हैं, और ये जो है ये 120 इंचेस का है। और ये पर्दे या चादरें या कोई बड़ी चीज़ों की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, तो ये भी घर में ज़रूर होना चाहिए। काफ़ी यूज़फुल जो है वो एक्सेसरी है सोइंग के लिए। और ये है थ्रेड कटर। बहुत सारे लोग जब वो स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो वो ये वाले कटर यूज़ करते हैं थ्रेड कटिंग के लिए, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सिंपल सीजर यूज़ करते हैं। तो जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो आप वो ले सकते हैं। और ये आपके पास जो है वो टाँका उधेड़ने के लिए है, उधेड़ू, तो आप ये लेकर टाँका ईजीली इसको उधेड़ सकते हैं आप। बहुत यूज़फुल जो है वो टूल है सिलाई में, तो मुझे ये ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं थ्रेडर्स की। तो इसमें मेरे पास इस वक्त ये 2 टाइप के थ्रेडर्स अवेलेबल हैं। ये देखें, ये एक जो इसका टॉप है ये काफ़ी लंबा है, और ये शॉर्ट हेड वाला जो है थ्रेडर है। ये दोनों जो थ्रेडर्स हैं ये मशीन में धागा डालने में या सुई में धागा डालने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल छोटा सा टूल है। आप को मैं अभी इसका एक डेमो भी देती हूँ कि ये किस तरह से आप इसको डाल सकते हैं धागे को आराम से। पहले हम इस थ्रेडर के बारे में बात करते हैं कि ये थ्रेडर किस तरह से काम करते हैं। तो आपने इसको जस्ट ये जो इसका टॉप है इसको आपने इस तरह से निडल के अंदर जो है वो ऐड करना है, और ये इधर आपके सुई में आ जाएगा। और धागा आपने लेना है और जस्ट धागे को आपने इसके अंदर इस तरह से डाल देना है, और बस। और जब आप इसको वापस से पकड़ के खींचेंगे तो सुई में धागा खुद ही डलता हुआ आ जाएगा। तो ये धागा डालने के लिए आपके पास एक आसान टूल है। ये जो छोटे वाला है जो क्रोशिया टाइप का आपको दिख रहा है, इसको भी इसी तरह से आपने सुई के अंदर डालना है। ये देखें, इसको खाली सुई के अंदर डाला और धागे को आपने ऐसे पकड़ा और धागे को लेके ये आपका
थ्रेडर जो है वो बाहर आ गया। तो ये काफ़ी छोटे छोटे स्मॉल टूल्स हैं सोइंग में, लेकिन ये बहुत ही अच्छे हैं और यूज़फुल टूल्स हैं। तो आप ये इनको भी अपने जो सिलाई का जो सामान है उसका हिस्सा बना सकते हैं, अपने सिलाई का जो कि अगर आपको शौक़ रखते हैं तो उस काम को आप आसान जो है वो कर सकते हैं। प्रेसर फिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रेसर फिट है जो इस वक्त मेरे पास यहाँ पे अटैच है, तो ये वही है। जब ये ख़राब हो जाए या कुछ इसको मसला हो तो हम इसको चेंज कर सकें। और ये जो है ये गैदर फुट है, गैदरिंग के लिए यूज़ होगा। ये जो है ये इनविजिबल जिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, डोरी पाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, साइड बाय साइड कोई भी सिलाई जो है राइट एंड लेफ्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल है। बहुत सारी जो बहनें हैं हमारी वो ये क्वेश्चन करती हैं कि क्या इन मशीन्स के ऊपर हम लोग पिको या ओवरलॉक कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप इस पर पिको या ओवरलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको डबल नीडल की ज़रूरत होती है। और ये जो मशीन के मॉडल्स हैं ये ओल्ड मॉडल्स हैं, ये रिफर्बिश्ड होकर हमारे पास पाकिस्तान में आते हैं और इनमें एक ही सुई लगाने की जो है वो हमारे पास जगह होती है। और जब आप पिको करना चाहते हैं या आप ओवरलॉक करना चाहते हैं तो आपके 2 धागे चलने चाहिए। इस तरह की पिको तो ये कर देगा जिस तरह से सिंगर सिलाई मशीन में होती है उस तरह की, लेकिन अगर आप एक्चुअल जो पिको करना चाहते हैं जो कि आपके बाज़ार में आप देखते हैं तो उसके लिए आपको सर्जर की ज़रूरत होती है, ओवरलॉक के लिए आपको सर्जर की ज़रूरत होती है। तो ये था जी हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आपको भी इनमें से कोई भी चीज़ समझ आए या आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहें तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।